सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी बाजी एंड प्लीज टाइटन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक ऐसे लड़के और लड़की की कहानी है जो ऑफिस से निकलते वक्त लिफ्ट में अचानक फंस जाते हैं, और अब उन दोनों के बीच वहाँ क्या क्या होता है और दोनों वहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं, जानते हैं इस मजेदार सी कहानी में। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो देर रात तक अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है। वो जल्दी से अपने ऑफिस के काम को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाना था। वो उसे मेल करके अपने आने की खबर भी देना चाहती थी, मगर तभी अचानक उसका मूड चेंज हो जाता है और वो रुक जाती है। दरअसल अब वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पहुंचकर सरप्राइज देने का डिसाइड करती है। अब इधर अपना सारा काम खत्म करके जेनिफर ऑफिस से निकलने लगती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में गाय नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो भी अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रहा था और वो भी उसी लिफ्ट में जाता है जिसमें जेनिफर होती है। दोनों का ऑफिस 85th फ्लोर पर होता है। अब इसके बाद दोनों लिफ्ट से नीचे उतरने लगते हैं। कुछ देर बाद गाय जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। वो उसे लिफ्ट की वॉल में बनी एक ड्राइंग को दिखा ही रहा होता है कि तभी अचानक वो लिफ्ट बीच रास्ते में बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद भी लिफ्ट का कोई बटन काम नहीं कर रहा होता है। गाय अलार्म बटन दबाकर सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश भी करता है, मगर वहाँ कोई भी बटन काम नहीं कर रहा होता। इसके बाद दोनों वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे से भी मदद के लिए हाथ हिलाते हैं, मगर एज यूजुअल इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस वक्त ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था। पूरा ऑफिस खाली पड़ा होता है। अब इसके बाद दोनों अपने अपने फोन्स निकालकर मदद के लिए कॉल करने लगते हैं, मगर वहाँ लिफ्ट में कोई भी नेटवर्क नहीं होता है। धीरे धीरे अब दोनों ये समझ जाते हैं कि इस वक्त उनकी हेल्प करने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। उनके पास यहाँ से निकलने के सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला ये कि दोनों यहाँ सुबह तक किसी की हेल्प मिलने तक वेट करें, और या तो फिर खुद ही यहाँ से निकलने की कोशिश। अब चूंकि जेनिफर को फ्लाइट कैच करना था और गाय को भी अपने घर जाना था, और इसीलिए दोनों के पास सुबह तक वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। और अब इसीलिए गाय जेनिफर से कहता है कि हम लिफ्ट की रूफ में लगे इमरजेंसी पैनल से बाहर निकल सकते हैं, जिस पर अब दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और अब अगले ही पल जेनिफर गाय के शोल्डर में चढ़कर इमरजेंसी पैनल को ढूंढने लगती है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वो पैनल नहीं मिलता। और अब आखिरकार थक हार कर दोनों नीचे बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जेनिफर गाय से कहती है कि मैं यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ, जिसके रिप्लाई में गाय उससे कहता है कि मैंने भी अभी कुछ ही दिनों पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया है। तभी कुछ देर बाद जेनिफर उससे कहती है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम्हारे पास पानी है। जिस पर अब गाय उससे कहता है कि मेरे पास पानी के साथ साथ वाइन की बोतल भी है, तुम क्या लेना पसंद करोगी। जिस पर अब जेनिफर उससे कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ पानी लेना पसंद करूंगी। और अब पानी पीने के कुछ देर बाद जेनिफर को वॉशरूम की जरूरत महसूस होने लगती है, मगर वो गाय के सामने शर्म महसूस कर रही थी। जिस पर अब गाय उससे कहता है कि इसमें शर्माने जैसी क्या बात है, और इतना कहकर वो जेनिफर को अपनी बोतल दे देता है और फिर पीछे मुड़कर अपनी आंख और कान बंद कर लेता है। दोनों का वहाँ फंसे हुए पूरे 4 घंटे बीत चुके थे, और इसीलिए दोनों खुद को शांत रखने के लिए खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद दोनों आपस में अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगते हैं। जेनिफर गाय से कहती है कि मैं आज फ्लाइट लेकर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर यहाँ फंसने की वजह से मेरी आज की फ्लाइट मिस हो गई। तभी गाय वाइन की बोतल निकालता है और अब दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों टाइम पास के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं, जहाँ गाय जेनिफर से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार ऑफिस में आते जाते नोटिस किया है, तुम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हो और मुझे तुम काफी पसंद भी हो। जिस पर अब जेनिफर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को अपनी बनाई ड्राइंग दिखाने लगते हैं। जहाँ जेनिफर ने गाय की एक फनी ड्राइंग बनाई थी, वहीं गाय ने जेनिफर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाई होती है, जो कि जेनिफर को बहुत ही ज्यादा पसंद आती। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल चीजें बताना शुरू करते हैं। जेनिफर गाय से कहती है कि जब मैं कॉलेज में थी तब मैं पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। इसके बाद वो उससे और भी कई चीजें शेयर करती है। साथ ही साथ वो गाय को भी अपनी पर्सनल चीजें शेयर करने को कहती है, जिस पर गाय पहले तो काफी शर्माता है, मगर फिर वो जेनिफर से कहता है कि मैं अपनी पहली जॉब में अपनी कलीग के साथ कार में इंटीमेट हुआ था। और अब एक दूसरे की बातें जानने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं और लिफ्ट में ही इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद गाय जेनिफर से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करने लगा है। जिस पर जेनिफर उससे कहती है कि नहीं, हमारे बीच अभी जो कुछ भी हुआ वो बस एक इमोशन था और मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। अब जेनिफर की ये बात सुनकर गाय को काफी गुस्सा आ जाता है, और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं हर रोज तुम्हें बिल्डिंग से आते जाते देखता हूँ, और अगर आज हम दोनों यहाँ लिफ्ट में बंद हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। मैंने ही लिफ्ट को बंद किया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, बल्कि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और इतना कहकर वो अपनी जेब से लिफ्ट की चाबी निकालता है और लिफ्ट को ऑन कर देता है। इधर गाय की बातें सुनकर जेनिफर काफी गुस्सा हो जाती है, और इसके बाद वो उसे जेल भेजने की धमकी देने लगती है। जिस पर अब गाय जेल की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, और अब देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। और इसी बीच गलती से जेनिफर का पैर लिफ्ट में लगी उस चाबी पर चला जाता है, जिससे वो चाबी वहीं टूट जाती है, और अब सच में दोनों उसी लिफ्ट में फंस जाते हैं। इधर हाथापाई होने की वजह से दोनों काफी इंजर्ड हो जाते हैं। गाय उस लिफ्ट से निकलने के लिए बिल्कुल पागल सा हो जाता है। इधर जेनिफर उसकी ऐसी हालत देखकर सोच में पड़ जाती है कि थोड़ी देर पहले वो जिस इंसान को इतना अच्छा समझ रही थी, वो दरअसल अब एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर अब वो काफी डर जाती है। तभी कुछ देर बाद गाय लिफ्ट की छत में कोई स्क्रू लगा हुआ नहीं देखता, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। और अब अगले ही पल वो इमरजेंसी पैनल को खोलकर जेनिफर से ये कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर खड़े होने दो, मैं ऊपर जाकर बाहर से लिफ्ट खोल दूंगा। लेकिन जेनिफर को उस पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता, और इसलिए वो उससे कहती है कि नहीं, मुझे ऊपर जाने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे
तुम्हारा वेट नहीं उठा पाऊंगी। जिस पर अब गाय इसके लिए तैयार हो जाता है और अब जैसे ही जेनिफर लिफ्ट की छत पर पहुंचती है वो गाय को गाली देकर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ जाने लगती है। मगर इधर गाय हार नहीं मानता और अब कुछ कपड़ों को आपस में बांधकर वो जैसे तैसे लिफ्ट की छत पर पहुंचता है। इसके बाद वो जेनिफर को पकड़ने उसके पीछे जाता है, मगर इसके पहले कि जेनिफर वहां से बाहर निकल पाती कि तभी वहां गाय आ जाता है और इसके बाद वो उसे पकड़कर वहां से कूद जाता है, जिससे अब दोनों सीधे लिफ्ट में जाके गिरते हैं। अब चूंकि दोनों काफी ऊंचाई से गिरे थे इसलिए दोनों वहां बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो उसे गाय बेहोश पड़ा मिलता है, जिसका फायदा उठाकर वो सबसे पहले गाय के हाथ पांव बांध देती है और इसके बाद वो पास में पड़े कुछ पेपर्स को फाड़कर उसमें आग लगाने लगती है। दरअसल उसे पूरा भरोसा होता है कि धुएं की वजह से फायर अलार्म बज उठेगा, जिससे कोई ना कोई उसकी मदद के लिए वहां जरूर आएगा। इधर गाय को भी अब होश आ जाता है, मगर हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो जेनिफर पर अटैक नहीं कर पाता। कुछ देर बाद जेनिफर अपना फोन निकालकर अपने साथ हुए इस वाक्य को रिकॉर्ड करने लगती है और इसके बाद वो गाय को भी अपनी गलती एक्सेप्ट करने को कहती है, जिस पर अब गाय रिकॉर्डिंग में सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मेरा असली नाम जॉन डीकन है और कुछ सालों पहले मैं शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे जेल जाना पड़ा। मगर इधर जेल से वापस आने के बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैंने कई महीनों तक जॉब के लिए ट्राई भी किया, मगर कोई काम ना होने की वजह से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ इस कंपनी में गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। अब नेक्स्ट सीन में हम एडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होता है और वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है कि तभी कुछ देर बाद सीसीटीवी देखने पर उसे लिफ्ट में कुछ लोग फंसे दिखते हैं। वो फौरन उनकी हेल्प करने लिफ्ट की तरफ भागता है। वहां जाकर वो जैसे तैसे लिफ्ट की गेट खोलकर चाबी अंदर की तरफ फेंकता है और उन्हें अंदर से लिफ्ट ऑन करने को कहता है, मगर तभी उसे गाय लिफ्ट के अंदर बुलाता है, जिस पर अब गार्ड जैसे ही थोड़ा लिफ्ट के अंदर झांकता है कि तभी गाय लिफ्ट ऑन कर देता है, जिससे एडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वो जेनिफर को बेहोश कर उसे अपने गाड़ी की डिक्की में डाल देता है और फिर सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। कुछ देर बाद एडी की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां जाती है, मगर गाय उसे भी मार डालता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसे गाड़ी लेकर कहीं जाता हुआ देखते हैं। तभी कुछ देर बाद वो अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह में रोकता है और इसके बाद वो एक जार से पेट्रोल निकालने लगता है। दरअसल वो जेनिफर को जिंदा जलाकर अपने खिलाफ सबूत मिटाना चाहता था, मगर अब जैसे ही वो गाड़ी में पेट्रोल छिड़कने वाला होता है कि तभी अचानक जेनिफर को होश आ जाता है और वो फौरन उसी जार से गाय के सर में जोर से दे मारती है, जिससे अब वो काफी इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी लेकर फौरन वहां से भागने लगती है, मगर तभी थोड़ा आगे जाकर वो अपनी गाड़ी को रिवर्स करती है और सीधे जाकर गाय को हिट कर देती है, जिससे गाय एक डस्टबिन में जाकर गिर जाता है और वहां से उठ नहीं पाता। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम जेनिफर को एक सिगार जलाकर स्मोक करता हुआ देखते हैं और तभी कुछ देर बाद वो जलते हुए सिगार को डस्टबिन में फेंक देती है, जिससे अब देखते ही देखते गाय वहीं जलकर मारा जाता है और जेनिफर का बदला आखिरकार पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय।